अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन स्टीम चरगा रोस्ट बनाने की एक शानदार किस्म की रेसिपी, और वो भी प्रेशर कुकर में। घर के बेसिक मसालों के साथ बहुत ही शानदार मक्खन मलाई की तरह नरम जूसी ये चिकन बन के तैयार होगा, जो कि मुंह में डालते ही घुल जाएगा और मसाला इसके अंदर तक रच बस जाएगा। घर के बेसिक मसालों के साथ हम इस रेसिपी को तैयार करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक अदद मुर्गी ली है, जिसका वज़न है 1 किलो 200 ग्राम। अच्छे तरीके से मैंने इसे सादा पानी से वॉश कर लिया था, और अब मैं इसके ऊपर डीप कट्स लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, छुरी को आपने इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से तिरछे कट्स आपने गहरे रख के लगाते जाना है। तकरीबन 6 से 7 कट्स मैं एक साइड पे लगा रही हूँ, और इसी तरह से 6 से 7 कट्स मैं इसकी दूसरी साइड पे लगाऊंगी। कट्स आपने गहरे लगाने हैं ताकि मसाला जो है मैरिनेशन इसके अंदर तक रच बस जाए, और अंदर से हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल फीका सा महसूस ना हो। तो यहाँ पे देखिए जी, कट्स मैंने लगा लिए थे मुर्गी को इस तरीके से, और अब मैं इसकी लेग्स पे भी लगा लूँगी इस तरह से, इसकी बैक साइड पे भी लगा लूँगी। तो जितने हम कट्स लगाएंगे, इन सारे कट्स के अंदर जब हम मैरिनेशन करेंगे, मसाला लगाएंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मैरिनेशन होगी, और हमारी जो मुर्गी है वो अंदर तक उसमें मसाला जो है वो रच बस जाएगा, और वो टेस्ट में फीकी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसकी लेग्स पे भी और बैक पे भी कट्स लगा लिए थे। अब मैं लूँगी एक अदद डीप बॉल, या फिर आप कोई देगची वगैरह ले लीजिए। इसके अंदर रख दूँगी इस चिकन को, और साथ अगर नॉर्मल साइज़ के हों तो 6 लीमू लीजिएगा, अगर बड़े साइज़ के हों तो इस तरह 3 लीमू लीजिएगा। मेरे लीमू क्योंकि बड़े साइज़ के थे तो इसलिए मैंने 3 लिए हैं। अब इन लीमुओं को आपने सेंटर से कट करना है, और इस तरह से निचोड़ते हुए सारे चिकन के ऊपर डाल देने हैं। बीज और छिलके भी साथ ही शामिल कर देने हैं, इसकी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। 1 टेबल स्पून भर के मैंने नमक देखें इस तरह से इसकी फ्रंट साइड पे छिड़क दिया है, और 1 टेबल स्पून ही नमक मैंने इसकी बैक साइड पर और लेग्स वगैरह पे छिड़क दिया है। अब अच्छी तरह से हाथ के साथ आपने इस तरह मसाज करने के स्टाइल में इन कट्स के अंदर भी बाहर भी सारा अच्छी तरह से इस चिकन को नमक जो है वो अच्छी तरह से मल लेना है कि इसके कट्स के अंदर तक नमक चला जाए। तो वे बस ये जो नमक और लीमू हमने लगाया है ना, इससे क्या होगा, एक तो हमारा जो चिकन है ना बहुत टेंडर हो जाएगा। इसका जो रेशा होता है स्पेशली इसकी ब्रेस्ट वाली साइड पे, वो बिल्कुल टेंडर हो जाता है, और बहुत अच्छे से चिकन हमारा जो है स्टीम रोस्ट होगा। अब तो मक्खन मलाई की तरह नरम हमारा ये चिकन स्टीम रोस्ट बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए, बस नमक आपने बहुत एहतियात के साथ इसके सारे कट्स के अंदर मसाज करने के स्टाइल में अच्छी तरह से लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए, नींबू और नमक लगाते ही हमारे जो चिकन का कलर है वो वाइट होना स्टार्ट हो गया है। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 1.5 से 2 लीटर के करीब पानी। यानी इतना पानी डालना है कि ये हमारा जो चिकन है ना अच्छे से पानी में डूब जाए। थोड़ा सा इसकी साइड को घुमा के इस तरह से चेंज कर देंगे, ताकि जो नमक और लीमू है अच्छे से इस पानी में मिक्स हो जाए। इसको कवर कर देंगे, और इसे 2 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे, यानी रेस्ट देंगे कवर करके, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है तो इसे आप फ्रिज में ही रखते हैं। तो यहाँ पे इसे रखे हुए फ्रिज के अंदर 3 घंटे हो चुके थे, तो अब मैंने इसे निकाल लिया है। तो ये देखिए, माशाल्लाह से जो चिकन है ना हमारा, उसका कलर देखें पूरे का पूरा वाइट हो चुका है। 3 घंटे के बाद जब इसे चेक किया है तो इसका कलर टोटली वाइट हो चुका है। तो अब इसको इस पानी से निकाल के स्टेनर में रख देंगे इस तरह से पंखे के नीचे, और किसी सूती कपड़े के साथ अच्छी तरह से इसे ड्राई कर लीजिएगा। इसे मुकम्मल तौर पे ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसे छोड़ दिया था पंखे के नीचे, ये ड्राई हो गया था। और यहाँ पे मैंने 3 कप के करीब लिया है कुकिंग ऑयल, और इसे अच्छे से गर्म किया है। उसके अंदर इस चिकन को मैं इस तरह से यानी उल्टा करके रख दूँगी, यहाँ तक कि इस पर प्यारा सा जो कलर है ना, गोल्डन सा लाइट सा, वो आ जाए। तो ये बस अब हमने इसको फ्राई करना है कुछ इस तरीके से कि ये देखिए, पहले फ्रंट साइड से मैंने किया है, फिर बैक से, और इस तरह से अब इसकी साइड्स को चेंज करते हुए आपने चारों तरफ से घुमाते हुए इसको फ्राई कर लेना है। और बस इतना फ्राई करना है कि इस पर लाइट लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो चारों तरफ से इसको कलर दे लेंगे गोल्डन सा, और अब इसको निकाल के दोबारा से एक स्टैंडर में रख देंगे। नीचे मैंने प्लेट रखी हुई है, ताकि इसका जो ऑयल है ना सारा वो निचट जाए, और ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। आपने इसे अच्छी तरह से ठंडा करना है, उसके बाद ही हम इसको मसाला लगाएंगे। गरम चिकन को आपने मसाला हरगिज़ नहीं लगाना। तो यहाँ पे इसे कुछ इस स्टाइल में खड़ा कर देंगे स्टेनर के अंदर, ताकि अच्छे से इसका सारा ऑयल निकल जाए। जब तक हमारा चिकन ठंडा हो रहा है, हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। घर के बेसिक मसालों के साथ ही ये तैयार होगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 टेबल स्पून नमक। लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी ½ टी स्पून। हल्दी डालूँगी ½ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ½ टी स्पून। धनिया पाउडर 1 टी स्पून। ज़ीरा पाउडर ½ टी स्पून। गरम मसाला पाउडर ½ टी स्पून। उसके बाद इसमें डालूँगी चाट मसाला पाउडर ½ टी स्पून। जायफल और जवित्री का पाउडर ½ टी स्पून। लहसुन पाउडर डालूँगी ½ टी स्पून, और अदरक पाउडर भी डालूँगी ½ टी स्पून। अब चाहें तो फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट जो है उसे बिल्कुल फ़ाइन पीस कर ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 चुटकी के बराबर येलो फूड कलर,
और अब इसमें हम कुछ सॉसेज ऐड करेंगे जो कि इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेंगी। तो यकीन जानिए ये इतना मज़ेदार चिकन स्टीम चरगा रोस्ट बन के तैयार होगा कि कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने इसको घर के बेसिक मसालों से तैयार किया है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया है सोया सॉस। 1 टेबल स्पून में डालूंगी इसके अंदर चिली सॉस। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी भर के टमाटो केचप, किसी भी ब्रांड की आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 टेबल स्पून के बराबर नींबू का रस। फ्रेश नींबू का रस यूज़ कीजिएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा उसका। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी दही, जो कि मैंने बिल्कुल गाढ़ा दही लिया है 2 टेबल स्पून भर के। आपने गाढ़ा दही इस्तेमाल करना है इस पेस्ट को बनाने के लिए। अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे यहाँ तक कि ये एक यकजान किस्म का पेस्ट बन जाए। तो ये देखिए जी, इतना गाढ़ा पेस्ट होना चाहिए। ये देखिए, इसके लिए आपने दही को बिल्कुल गाढ़ा इस्तेमाल करना है। तो अगर दही गाढ़ा ना हो तो आप उसे छलनी में डाल के रख दीजिएगा, उसका पानी सारा निकल जाएगा। तो आप दही को यूज़ कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए चिकन जो है ना हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में भी रख दिया था ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब इसके ऊपर हमने लगानी है ये मैरिनेशन। तो मैरिनेशन को आपने इस तरह से इसके फ्रंट साइड पे 2 चम्मच भर के डाल दें, 2 चम्मच इसकी दोनों लेग्स के ऊपर और 1 चम्मच पीछे की तरफ डाल के आपने इसके कट्स के अंदर तक हाथों के साथ मसाज करते हुए इस मसाले को अच्छी तरह एक एक कट के अंदर से लगाना है ताकि अच्छी तरह ये जो है चिकन हमारा मैरिनेट हो जाए और मसाला जो है इसके अंदर अच्छी तरह रच बस जाए और चिकन हमारा बिल्कुल भी फीका ना लगे। तो वो तभी होगा जब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से मसाला लगाएंगे। तो बस मसाला लगाते हुए आपने इसके कट्स के इस तरह एक एक कट को इस तरह हल्का हल्के हाथों से खोलते हुए फिर मसाला लगाना है। क्योंकि चिकन हमने फ्राई किया हुआ है तो इसलिए आपने एहतियात के साथ बल्कि बिल्कुल हल्के हाथों के साथ ही इन कट्स को इस तरह उठाते हुए इसके अंदर मसाला लगा देना है। यहाँ पे मैं देखिए मैंने सारे चिकन को अच्छी तरह से मसाला लगा लिया था। अब इसकी दोनों टांगों को धागे की मदद से इस तरह से बांध देंगे। कोई सा भी धागा लेके आप उसके साथ इसको टाइटली बांध दीजिएगा। और थोड़ा सा जो मसाला बचा था ना मेरा, उसको मैंने 3 से 4 छोटे साइज़ के आलू थे टुकड़ों की शक्ल में काट के और 2-3 हरी मिर्चें थीं, उनको भी मैंने मसाला लगा के तो इसके साथ ही रख दिया था। अब इसको हम अगर ओवरनाइट छोड़ें तो बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो फिर भी आप इसे 3 से 4 घंटे ज़रूर मैरिनेशन के लिए छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, आलू और मिर्चें भी आपको नज़र आ रही हैं। जो मसाला बचा था उसमें मैंने अच्छी तरह से उसे मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से मसाला जो है ना इसके अंदर रच बस जाए। यहाँ पे मसाला लगाए हुए इसे 3 घंटे गुजर चुके थे, तो अब मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैं लूँगी 1 अदद एलुमिनियम फ़ॉइल। अगर आपके पास ये एलुमिनियम फ़ॉइल वाला पेपर ना हो तो आप इसकी जगह पे बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आम पेपर यूज़ मत कीजिएगा, वो साथ इसके चिपक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर मैंने छोटे छोटे से सुराख बना लिए थे कैंची की मदद से और उसके ऊपर रख दिया है इस चिकन को। आलू और मिर्चें जिनको मैंने मसाला लगाया था वो मैं सारे इसके अंदर फिल कर दूँगी और थोड़ा सा जो मसाला इसके ऊपर बचा है वो मैं इसके ऊपर इस तरीके से डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने सारा मसाला डाल दिया था चिकन के ऊपर। अब मैं इसके कॉर्नर्स को उठाते हुए इस तरीके से इसको रैप कर लूँगी। बहुत अच्छे से रैप करने के बाद इसको मैं उठा के एक प्लेट में एक साइड पे रखूँगी। और अब इसको स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 अदद प्रेशर कुकर। इसमें मैं डालूँगी 1 लीटर पानी और एक स्टीमर वाली जाली इस तरह की आप ले लीजिएगा, मार्केट से आसानी मिल जाती है। तो ये देखिए ये जाली जो है ना इसे हम रख देंगे इसके अंदर, यानी पानी से कम इसका 1 से 1.5 इंच का फासला होना चाहिए। और अब इसके ऊपर हम रखेंगे जो हमने रैप करके चिकन को रखा है इस तरह से इसके ऊपर कि चारों तरफ से ये प्रेशर कुकर के साथ किसी भी तरह से टच ना हो। बिल्कुल सेंटर में रखिएगा। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि उसमें बाहर निकालने का इशू होता है, तो इसलिए मैं ये पेपर यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसे स्टीम कर सकते हैं। अब मैंने देखिए प्रेशर कुकर की मैंने जो इसकी ये रिंग था मैंने निकाला नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से मैं इसको बंद कर दूँगी जैसे हम खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर को बंद करते हैं। इसे वेट लगा दूँगी और चूल्हे पे रख दूँगी। तो यहाँ पे चूल्हे पे रखने के बाद आपने हाई फ्लेम पर जब तक इसकी विसल ना बोल जाए तब तक आपने इसके पास ही खड़े रहना है। तो देखिए जैसे ही इसकी विसल जो है बोलना स्टार्ट करेगी तो आपने फ़ौरन से फ्लेम को कर देना है बिल्कुल लो और इसे 15 से 20 मिनट के लिए आपने स्टीम करना है। तो बस 20 मिनट तक आपने इसको लो फ्लेम पे पकने देना है। जब तक हमारा चिकन स्टीम हो रहा है हम इसके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की चटनी तैयार कर लेते हैं जो कि इस चरगे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके लिए मैंने आधी गड्डी पुदीने के पत्ते लिए हैं जिन्हें मैंने वॉश करके अच्छे से रखा हुआ है। 1 गड्डी के करीब हरा धनिया है और टहनी समेत ही आपने इस तरह से तोड़ कर लेना है क्योंकि इसकी टहनी का भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। छोटे साइज़ की एक प्याज मैंने इस तरह से रफली काट कर ली है। आधा इंच का लहसुन का एक जवा लिया है जो कि आधे इंच से भी कम है। 4 अदद लिए हैं छोटे साइज़ की हरी मिर्चें और दही लिया है यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब।
दही आपका गाढ़ा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बारबेक्यू चटनी या फिर चरगा चटनी बहुत मज़े की बन के तैयार हो, तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि आपका दही खट्टा ना हो और बहुत गाढ़ा हो। लेकिन यहाँ पे देखिए मेरा दही इतना गाढ़ा नहीं था, तो मैं इसके अंदर ये क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दी है ये फ़्रेश क्रीम। इससे क्या होगा, दही में बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर भी आएगा और दही हमारा थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो फिर आप इसमें कुछ भी मत डालिएगा। यहाँ पे मैंने दही को अच्छी तरह से बीट कर लिया था। इसे एक साइड पे रखूँगी और अब लूँगी एक जूसर ब्लेंडर जग। यहाँ पे देखिए मैंने जग के अंदर सबसे पहले डाल दिए हैं पुदीने के पत्ते, जो कि मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रखे हुए थे। पुदीना बहुत ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा क्योंकि इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए ये बस मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है। एक गड्डी के करीब हरा धनिया, जो कि मैंने वॉश करके अच्छे से रखा हुआ था डंडी समेत, वो भी डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी छोटे साइज़ की जो प्याज मैंने ली थी वो डाल दी है, और छोटे साइज़ की प्याज थी वो भी मैंने हाफ़ ली है। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 3-4 अदद छोटे साइज़ की हरी मिर्चें और आधे इंच से भी कम लहसुन का जवा। स्पाइसेस में मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसमें नमक ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून, और 1/4 टी स्पून मैं इसके अंदर डालूँगी काला नमक। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूँगी लेमन जूस, जो कि मैंने लिया है 1 टीस्पून के बराबर। इससे हमारी चटनी का कलर जो है ना एकदम से बड़ा फ्रेश ग्रीन आएगा, तो इसलिए आप लेमन जूस ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब मैं इसमें पानी के बजाय थोड़ा सा ये दही ही ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 से 5 चम्मच बड़े जो हैं दही डाल दिया था, और इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। बिल्कुल फ़ाइन आपने इसे ब्लेंड करना है कि ये बिल्कुल एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाए। तो यहाँ पे देखिए जी चटनी को मैंने ब्लेंड कर लिया था बहुत अच्छे से। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक बर्तन के अंदर। तो ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, ये लेमन की वजह से है जो हमने इसमें ऐड किया था। इतना फ्रेश कलर इसका उस वक़्त ही आता है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने दही जो मैंने बीट करके रखा हुआ था उसके अंदर मैं इस दही को चटनी को शामिल कर दूँगी। आप हस्बे ज़ायक़ा हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं दही को। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने तकरीबन सारी ही चटनी ऐड कर दी थी, बस थोड़ी सी मेरी बची है। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी तो बेहतरीन किस्म की हमारी चरगे के साथ पेश करने के लिए चटनी रेडी है। अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी तो लीजिए मज़ेदार सा हमारा पुदीना रायता भी आप इसे कह सकते हैं, बारबेक्यू चटनी भी कह सकते हैं, या फिर चरगा चटनी भी कह सकते हैं। जो भी आप इसे नाम दें, लेकिन होती बेहद लाजवाब और बेहद जायकेदार है। तो यहाँ पे 20 मिनट गुजर चुके थे हमारे चिकन को स्टीम होते हुए। तो अब इसकी विसल निकाल देंगे। सबसे पहले इसकी जो स्टीम है उसको निकाल देंगे और उसके बाद इसके ढक्कन को खोलेंगे। तो बहुत एहतियात के साथ खोलिएगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टीम जो है वो जमा होती है, तो आपके हाथ को स्टीम ना पड़ जाए। यहाँ पे देखिए जी मैंने इसके ढक्कन को खोला है, तो माशाल्लाह से देखिए कैसे धुएँ निकल रहे हैं इसके। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो चिकन स्टीम रोस्ट है वो बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने इसे निकाल लिया था प्रेशर कुकर से। इसका पेपर उतार दूँगी और इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। अब मैं इसकी लेग्स वाला धागा जो है सबसे पहले इसकी कटिंग करूँगी, और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा दूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। मसाला आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर लगा हुआ है, और बहुत ही सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह नरम बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स बहुत ही जूसी किस्म का हमारा चिकन बन के तैयार हुआ है, ना तो ये बिल्कुल ड्राई है अंदर से। तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये देखिए जी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा तोड़ के। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने इसकी हड्डी को हाथ लगाया है, लेग वाली को, और हल्का सा मैंने इसे इस तरह से टच किया है और इसने गोश्त को छोड़ दिया है। फ़ौरन से ये बाहर आ गई है। इसका मतलब है हमारा चिकन जो है मक्खन मलाई की तरह नरम होकर बिल्कुल गल चुका है। तो ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के भी दिखा देती हूँ। हाथ लगाते ही टूट रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही जूसी बन के तैयार हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रेस्ट वाली साइड से भी तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल भी अंदर से खुशक नहीं है, बल्कि यहाँ पे आप देखिए बहुत ही जूसी बन के तैयार हुआ है। और यकीन जानिए व्यूअर्स मसाले जो हैं इनका टेस्ट इसके अंदर तक रचा हुआ था, बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुआ था। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आज की रेसिपी से आपने कुछ सीखा है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, मिलने जुलने वालों से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप किस मुल्क से किस सिटी से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो ये मेरे लिए बेहद खुशी का बायस होगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़ेदार नई ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।